नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। मेरी अपील है कि आप सनातन हाट पर जाइए, केवी पालीवाल जी और पी.एन. ओक साहब का जितना भी साहित्य खरीद डालिए, इसको घोट करके पी जाइए, पूरा का पूरा पढ़ लीजिए। इतिहास और कंपैरेटिव स्टडी की जितनी भी बुक्स हैं, जितना भी आपका सामर्थ्य है, खरीद लीजिए। सत्य सनातन को डोनेशन मत दीजिए, किसी अन्य को भी दे रहे हैं तो रोक दीजिए, लेकिन सबसे पहले अपने बुद्धि के जो ढक्कन हैं उनको खोलिए, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए, क्योंकि सेक्युलर हिंदू इस भारतवर्ष के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक और हानिकारक है। और उसी सेक्युलरिज्म को दूर करने के लिए पी.एन. ओक साहब और केवी पालीवाल जी ने बहुत मेहनत की है। जितना भी सनातन हाट पर साहित्य पड़ा हुआ है, ये आप लोगों के अंदर जो सेक्युलरिज्म का प्लास्टिक वाला कीड़ा है, इसको बाहर निकालने की अचूक औषधि है। और इसकी बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि एक 17 साल के मासूम बच्चे को पीट पीट करके उसकी हत्या कर दी गई झारखंड के हजारीबाग क्षेत्र में, लेकिन अभी तक किसी को कुछ भी मालूम नहीं। वो क्यों मालूम नहीं है? क्योंकि स्थानीय सरकार सबसे पहले 37 घंटे के लिए वहां पर इंटरनेट पूरी तरीके से बंद कर देती है। अंदर की खबर बाहर ना पहुंच पाए, भले ही हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो जाए, भले ही इंटरनेट बेस जितना भी वर्क फ्रॉम होम था ठप हो जाए, इंटरनेट बैंकिंग ठप हो जाए, व्यापार रोजगार सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाए, लेकिन रुपेश पांडे की निर्ममता के साथ में हत्या करने वाले इन मुसलमानों जिहादियों का नाम उजागर ना हो जाए, कि भारतवर्ष में कहीं पर भी इसके लिए कोई प्रोटेस्ट ना हो जाए, इसलिए सरकार ही सब कुछ बैन कर करके बैठी हुई है। 37 घंटे के बाद में बाहर चीजें निकलती हैं, लोगों को पता लगता है, सोशल मीडिया में एक आध घटना घटित होती है, पता लगती है, फैलती है, लेकिन उस लेवल पर नहीं कि जिस लेवल पर केवल एक छोटे से कपड़े का चीथड़ा सिर के ऊपर ढकने को लेकर के पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज आग लगाई हुई है। राहुल गाजी का ट्वीट आता है हिजाब के ऊपर, प्रियंका गाजी वर्ड्राइन का ट्वीट आ जाता है उसके ऊपर, लेकिन एक 17 साल के बच्चे की वो अपनी आस्था को पूर्ण करने के लिए सरस्वती माता के पूजन कार्य में जा रहा था, लेकिन मुसलमानों ने रास्ते में रोक करके उसकी पीट पीट करके हत्या कर दे रहे। भाई, हत्या की कोई वैल्यू है कि नहीं है? क्या हिजाब, एक कपड़े का छोटा सा चीथड़ा, उसकी ज्यादा वैल्यू है, और एक बालक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, उसकी कोई वैल्यू नहीं? लेकिन आज कोई भी इस बात के ऊपर बोलने के लिए तैयार नहीं है, और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये कि आज जितने हिंदू हिजाब के सपोर्ट में है, उसका 10% हिंदू भी इस भाई की मृत्यु के बाद में दुखी नहीं है, आक्रोशित नहीं है, सड़कों पर नहीं है, सोशल मीडिया पर नहीं है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि आपके अंदर कभी न समाप्त होने वाला प्लास्टिक का, भी चाइनीज प्लास्टिक का कीड़ा, सेक्युलरिज्म वाला कीड़ा आपके दिमाग के अंदर पहुंच चुका है। कुरान की आयतें पढ़िए, हाई कोर्ट क्या कह रहा है, मुझे अभी जानना है जी, कुरान में कहां पर हिजाब के विषय में आयत लिखी हुई है। मैं इसी वजह से इनको कोठे बोलता हूं। उन्हीं किताबों में, उसी आयतों में, उन्हीं हदीसों में इन काफिरों को मारने के लिए, जिबह करने के लिए, देश से निकाला देने के लिए, सूली चढ़ाने के लिए, विपरीत दिशाओं में हाथ पैर काटने के लिए, जहन्नम में पकोड़े तलने के लिए, जहन्नम का ईंधन बनाने के लिए, उबले हुए आलू की तरह इनकी खाल उतारने के लिए कितनी सारी आयतें नहीं लिखी हुई। उनको प्रतिबंधित करने के लिए कितनी बार आवाज नहीं उठी? क्या किसी कोठे ने कभी उन आयतों को मंगवाया है? क्या कभी किसी ने कहा है कि बार बार ये पूरे विश्व के अंदर इस्लामिक आतंकवादी ही क्यों बनते हैं? क्या किसी ने कभी पूछा, पूरे विश्व के किसी भी कोठे ने क्या कभी पूछा कि भाई ये 500 से ज्यादा मोहम्मद और इस्लाम के नाम पर जो आतंकवादी संगठन बन रखे हैं, अरे भाई इसकी इंस्पिरेशन क्या है? ऐसी कौन सी आयत है?
ये अल्लाह अकबर का नाम लेकर के कहीं भी फट जाते हैं। इसकी वजह क्या है? ये बार बार जो अल्लाह अकबर नारा तकबीर बोल करके किसी भी काफिर, किसी भी हिंदू, किसी भी गैर मुसलमान के ऊपर हमला बोल देते हैं, इसकी वजह क्या है? क्या कभी किसी भी न्याय के घरौंदे ने, घोंसले ने ये बात उठाने की कोशिश की क्या? लेकिन मामला जैसे ही हिजाब का आया, तुरंत ही आयत मंगवा ली। और उस आयत में भी क्या मिला है? सिर ढकने की कोई बात नहीं कही गई है, गिरेबान ढकने की बात कही गई है, अपना जो आंचल है उसको ढकने की बात कही गई है। ये सिर के ऊपर ये लबादा, ये तिरपाल, ये टेंट ढकने की तो कहीं पर कोई बात नहीं की गई है। लेकिन फिर भी इस पर दिन प्रतिदिन सुनवाइयां हो रही है। कोर्ट का समय, उसका वक्त, उसका पैसा और हम सब लोगों का जो सेंटिमेंट्स हैं, उन सब के साथ में खुली खिलवाड़ हो रही है। लेकिन एक बच्चे की, 17 साल के बच्चे की निर्ममता के साथ में हत्या हो जाती है। पूरे देश के अंदर उस बारे में कोई व्यक्ति बताने तलक भी खड़ा नहीं हो रहा है। अभी आपने देखा किस प्रकार से हरियाणा के अंदर एक लड़की शादी करके ससुराल जा रही थी और एक मोहम्मदी ने लगातार कई राउंड फायर उस लड़की के ऊपर कर दी। 6 गोली अभी भी उस लड़की के शरीर में फंसी हुई है, धसी हुई है। वो लड़की नहीं थी क्या? क्या उसके कोई अधिकार नहीं है? क्या उसकी जान नहीं है? क्या उसके कुछ सेंटिमेंट्स नहीं है? क्या वो नहीं कह सकती कि इस प्रकार के जितने भी लव जिहादी हैं उन सब पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए और कानून बनाया जाए? यदि ऐसी कोई बात होगी तो यही मोहम्मदीन सबसे पहले खड़े होकर कहेंगे कि ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, लव जिहाद नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, इस्लाम तो रिलीजन ऑफ पीस है, आतंकवाद से इसका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन पूरा विश्व आज इस्लामिक आतंकवाद से परेशान है और हम फिर भी अपनी अपनी ढपली बजाने में लगे हुए हैं। हमारे जितने भी कानून के घोंसले हैं, ये सारे के सारे अभी भी सेकुलरिज्म की ढपली बजाने में लगे हुए हैं। आप जरा सोचिए कि दिल्ली के अंदर जो दंगे हुए थे, उनका मास्टरमाइंड वो व्यक्ति जो अफगानिस्तान में शरियाई हुकूमत आने के बाद उनको प्रेज कर रहा था, वो यहां भारतवर्ष में अब हिजाब को लेकर के नया मोमेंट खड़ा करने के लिए तैयारी कर रहा है। दिल्ली पुलिस को कई बार चेताया जा चुका है, लेकिन दिल्ली पुलिस के कान पर जब तक जरूर नहीं रहेंगी तब तक वापस से, जब तक कि वैसा ही माहौल ना बन जाए। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी का यह पूरा का पूरा कार्यकाल प्रोटेस्ट, सड़क घेरो, इधर उधर की नारेबाजी करो और हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलो में ही पूरा का पूरा लोगों का निकल जाएगा। लेकिन फिर भी हिंदू मुस्लिम तो सरकार ही करेगी, लेकिन फिर भी इल्जाम योगी पर ही लगेगा। ये चाहे कुछ भी कर लें, इल्जाम तो अंकुर आर्य सत्य सनातन पर ही लगेगा, इल्जाम तो आरएसएस और आर्य समाज पर ही लगेगा। जितने भी लोग इन संगठनों से जुड़े हुए हैं, उन सब के गलों पर पहले से पहले ही फिरौतियां निकल चुकी हैं। वो तो भला हो कि आज राज्यसभा में गुजरात के एक सांसद ने खड़े होकर कहा कि भाई जितेंद्र नारायण त्यागी और यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज, इन लोगों का नाम भी किशन भलवाड़ की ही लाइन में था। वहीं पर 26 नाम और भी हैं और उसी में सुरेश चौहानके का नाम भी है और उसी लिस्ट में आपने देखा होगा हम सब का नाम है। तो कहा कि भाई इसका संज्ञान लिया जाए। मामला संसद तक पहुंचा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई आउटरीच नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि इन लोगों को छींक भी आएगी तो सरकारें उनका नाक पहुंचने के लिए नहीं, बल्कि उनकी तशरीफें पहुंचने तलक के लिए पहुंच जाएंगी टिश्यू पेपर लेकर के। लेकिन यहां पर आपकी बहन बेटियों को गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा, उनको कोई पूछने के लिए तलक नहीं आएगा। आपके बच्चों को केवल और मूर्ति पूजा से दिक्कत कुरान में लिखी है, लेकिन क्या कभी किसी कोठे ने पूछा कि भाई मूर्तियों से कुरान को प्रॉब्लम क्या है, वो आयतें मंगवाओ हम भी देखें? कभी किसी ने कहा क्या? नहीं कहा। आज इस बच्चे को जो मारा गया है, मारने की वजह है कि वो हिंदू है, उसका उस परंपरा में विश्वास है जिसको समाप्त करने का ठेका मोहम्मद ने इन मुसलमानों को 1400 साल पहले दिया था। वो मोहम्मद जिसने खुद 360 मूर्तियों को विध्वंस किया था, वो मोहम्मद जिसने अपने जीवन का आरंभ ही ब्लास्फेमी से किया और ब्लास्फेमी का पूरा आरोप गैर मुसलमानों पर लगाया, वो मोहम्मद जिसके अनुसार आज अजान दी जाती है,
जिसमें दिन में कई बार गैर मुसलमानों की भावनाओं पर सीधे कुठाराघात होता है, ब्लास्फेमी होती है, और उस पर फिर भी हिंदुओं का सम्मान पूरा झलकने के बावजूद भी हिंदू खुद में असहिष्णु कहलाता है। लेकिन क्या कभी किसी भी कोर्ट ने इस पर कभी कोई संज्ञान लिया क्या? कि अजान के अंदर दूसरे मजहबों को, धर्मों को जो गाली दी जाती है उस पर संज्ञान लेना चाहिए? क्या वो दूसरों की भावनाएं आहत नहीं होती हैं? क्या वो दूसरे के जो धार्मिक राइट्स हैं, अधिकार हैं, उनका हनन नहीं है? बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब है। और सेक्युलरिज्म का कीड़ा जो आपके तशरीफ से लेकर के दिमाग तक छाया हुआ है, उसकी वजह से आप लोगों को ये सब चीजें अभी दिखाई नहीं देंगी। कुछ वर्षों पहले हमारे भारतवर्ष जैसा ही संस्कार माहौल इस्लामिक देशों में भी होता था, और डिमांड वहां से भी कुछ कुछ इसी प्रकार की उठी थी। और आज वहां देख लीजिए कि उन्हीं महिलाओं को जो कल हिजाब की मांग कर रही थी, पत्थर से पीट पीट करके मारा जाता है, गर्दन साफ करके हाथ में टांग लिया जाता है। ये वो इस्लाम है जो हमेशा से महिलाओं के खिलाफ रहा है। लेकिन जरा सोचिए कि ये कौन सी ब्रेन वॉशिंग है, ये कौन से दिमाग के ढक्कन खोल करके उनके अंदर जिहादी किताब की सीख भरने का प्रोपेगेंडा है कि वही आज टूल बन करके इस्तेमाल हो रही हैं, जिनको कि कल पत्थरों से पिट पिट करके मरना है। आप केवल और केवल आप जो सनातनी हैं वही इस भारतवर्ष को बचा सकते हैं। और सनातन और भारत बचा तो पूरे विश्व में इंसानियत, मानवता, दया, करुणा, हार्मनी जिंदा रह सकती है। इसको जिंदा रखने के लिए, ईश्वरीय कार्य करने के लिए सनातन की रक्षा कीजिए, धर्म की रक्षा कीजिए, क्योंकि धर्म की यदि आप रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप सबसे फिर से अपील कि पुस्तकें पढ़िए, ज्ञान के चक्षु खोलिए, क्योंकि उनको पढ़े बिना और विद्वानों की बातें जाने बिना आपके अंदर का सेक्युलरिज्म खत्म नहीं होगा। और सेक्युलरिज्म यदि खत्म नहीं हुआ तो आप जल्द ही खत्म होने के कगार पर पहुंच जाएंगे। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।